Yes, we can start. Hello, everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Guru Pyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha. ये तो हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली किसी वजह से ये बहुत बारिश है एंड ऑल ऑफ दैट वी हैड अ टफ टाइम। तो कोई भी पुराण का प्रिंसिपल है, कोई भी ग्रंथ का प्रिंसिपल है कि उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन कि हम जो भी है मतलब जैसे टाइम मिलता है हम कंटिन्यू करेंगे उसको। सो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए, उसका जो क्रम है वो था। तो ये जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू किया गया है। ओके, तो जो जो हमने कल देखा था सेशन में, तो वही कंटिन्यूएशन ये चैप्टर का है। ओके, तो आप आंख बंद कर सकते हैं या कंसंट्रेट करके सुन सकते हैं। वही है और जो एक्सप्लेनेशन मैंने कल पहले दिया था, बस अभी मैं जस्ट उसको पढ़ रही हूँ। जो क्रम है पूजा का, जो क्रम है, क्रम माने प्रोटोकॉल। ये करने के बाद ये करने के बाद ये करने के बाद ये। तो ये जो क्रम है इसका एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर में कंटिन्यू किया गया है। तो आई विल जस्ट गो थ्रू। ओके, श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, देव के पूजन का जो क्रम है उसके ज्ञान ज्ञान के लिए पूजा विधि के क्रम को कहा जा रहा है। तो जो क्रम है पूजा का उसको बताया जा रहा है। तो सर्वप्रथम साधक को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। मैं भी एज खा रही हूँ मेरा खावाने। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट whoever it is। कौन है? तदंतर वह इन शरीर की शुद्धि करके इस चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में ही अपने को मान ले। तत्पश्चात करन्यास तथा देह न्यास करे। तो पहले हमको कि हम ही विष्णु जी है ऐसे मानना है। कोई कई मंत्र दिए गए हैं उनका पठन करना है। और फिर उसके पश्चात करन्यास, मैंने एक्सप्लेन किया था करन्यास क्या होता है। तो कर माने हैंड्स एंड देह माने बॉडी। तो दोनों न्यास जो है उनको करना है। फिर तदंतर हृदय में योग पीठ की पूजा का विधान है। इसके बाद साधक कर्णिका मध्यमा मध्य में कहकर भगवान वासुदेव को नमस्कार करके हृदयादिन्यास करे। तो कई सारे मंत्र दिए गए हैं। इन मंत्रों से संकर्षण आदि व्यूह देवों को नमस्कार करे। तत्पश्चात साधक निम्न मंत्रों से भगवान विष्णु के वाहन एवं आयुधादि को नमस्कार करे। तो भगवान विष्णु जी का होने के बाद उनके जो वाहन है, उनके जो आयु है, आयुवद है, मतलब जो उन्होंने जो हाथ में सारे जो चीजें पकड़ के रखी है, आयुध। ओके, उनको आयुध कहते हैं। तो फिर इन सारों को नमस्कार करना है। तत्पश्चात इन दीपकालों को नमस्कार करना चाहिए। भगवान की पूजा होने के बाद, उनको नमस्कार करने के बाद जो दीपकालो जो है, दीपकाल माने जो हमारे डायरेक्शंस है, राइट।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और फिर मतलब बाकी के भी जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। तो ये हो गए 8। ओके। तो ये सारे जो है वो डायरेक्शंस के गार्डियंस होते हैं, तो उनको दीपकाल बोलते हैं। तो ये जो गार्डियंस है, जो 8 हैं, शायद आप लोगों को, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो ये जो है ये अष्ट दिक्पाल्स होते हैं। ओके, मतलब 8, क्योंकि 8 डायरेक्शंस है हमारी। ओके। नॉर्मली 8 कहे जाते हैं, जो फेमस है, फेमस मतलब सबको सब जानते हैं। पर 10 भी है इसमें, बाद में बताती हूँ दूसरे दो। सो ये जो अष्ट दिक्पाल्स जो है वो गार्डियंस होते हैं, ये 8 डायरेक्शंस के। एंड ये हर एक एक डिएटी होती है, एक भगवान या डिएटी हम बोल सकते हैं, देवता बोल सकते हैं। हाँ, देवता इज द राइट वर्ड। तो देवता जो है वो ये सारी कॉस्मिक ऑर्डर को मैनेज करते हैं। ओके। तो हर एक डायरेक्शन के लिए एक दीपकाल मतलब ये करके रखा है, प्रिसाइड करके रखा है, उनकी डिएटी है, देवता है। एंड वो उनका वाहन के साथ वो आरूढ़ है। ओके, वो डायरेक्शंस में। तो ये कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी सोल की जर्नी है, आफ्टर डेथ, मतलब जब हमारा सोल निकलता है। ओके, तो ये जो गार्डियंस है, ये दिक्पाल्स जो है, ये विटनेस होते हैं कि हमने क्या क्या कर्मा किया है, क्या नहीं किया है, क्या पॉजिटिव किया है, क्या नेगेटिव किया है। तो ये सारे जो है 8 डायरेक्शन के जो देवता है, ये सारे विटनेस करते हैं कि हमारे कर्म हमारे कैसे कैसे क्या क्या हुए हैं। ओके। तो जो ईस्ट का जो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताती हूँ कि ईस्ट के जो हैं वो है लॉर्ड इंद्र। ओके। तो वो उनको कैसे डिपिक्ट किया जाता है, सबको मालूम है, ही इज राइडिंग ऑन हिज एलिफेंट एरावत, राइट। तो व्हाइट कलर का जो एलिफेंट होता है एरावत, तो उनका डिपिक्शन वहां पे ईस्ट में किया गया है। और वो लॉर्ड किसके हैं? इंद्रदेव, हेवन के, रेन के, स्टॉर्म के, मतलब अभी जो जो भी मौसम पूना में हुआ है वो सारों के वो इंद्रदेव जो है वो गार्डियन है। फिर वेस्ट, वेस्ट के क्या कौन है? वरुण देवता। ओके। तो वरुण देवता जो है वो गॉड ऑफ द सीज एंड ओशंस, पानी के। ओके, वरुण मतलब। एंड वो उनका जो वाहन है वो क्या है? क्रोकोडाइल। ओके। फिर नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में क्या है? कुबेर है, राइट। हम सबको मालूम है कुबेर के देवता। तो वो गॉड जो है वो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के हैं। फिर साउथ में जो है, अगेन हम सबको मालूम है, यम जी है, जो गॉड ऑफ डेथ है और जस्टिस भी है। तो स्पेशली गरुड़ पुराण में ही प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यम जी का है। एंड जो भी डिसीज्ड पर्सन है, मतलब जिन्होंने बॉडी छोड़ी है, तो वो सोल को उनके अबोर्ड में, मतलब उनकी जगह पे पहुंचाने का काम जो है वो यम जी करते हैं। ओके। तो वहां पे दो जन है, धर्म जी, धर्मराज और प्रेताधिपति, ऐसे दो जन है। और यम जी जो है वो बफेलो पे विराजमान है, या उनके साथ एक बफेलो रहता है जनरली। तो उनका वाहन वो है। फिर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं? ईशान्य, राइट। तो वो एस्पेक्ट लॉर्ड शिवा का है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस डायरेक्शन माना जाता है, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। फिर साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि देवता का है, गॉड ऑफ फायर। तो उनको कैसे डिपिक्ट किया है कि वो एक रैम पे राइड कर रहे हैं। ओके। फिर आता है साउथ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? नैऋत्य। ओके। तो यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ है या डीके है। तो जनरली जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो
कनेक्शन ये साइड का है, ये डायरेक्शन का है। एंड ये गॉड को कैसे डिपिक्ट किया है कि वो राइड कर रहे एक कॉर्स पे, कॉर्स माने एक डेड बॉडी या तो फिर डोंकी पे। ओके, आई थिंक सब हो गए, राइट। अग्नि हो गया। एंड हाँ, नॉर्थ वेस्ट रह गया। नॉर्थ वेस्ट इज वायु, तो गॉड ऑफ विंड। ओके, एंड वो राइड कर रहे हैं डियर पे। ओके, तो इन सारे जो है इनके डिपिक्शन जो है, अगर आप पुरातन मंदिरों में जाते हो तो ये जो दीपकाल जो है, वो अंदर के जो ऊपर की तरफ जो रहता है ना पेंटिंग्स वगैरह, तो वहां पे वो डिपिक्ट किए गए हैं। या तो मूर्तियां जो होती है बाहर की तरफ, ये देवताओं की मूर्तियां भी है। ओके, एंड दो एडिशनल डियटीज है जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं सारे डायरेक्शंस के एटमॉस्फेयर से। वो है ऊपर, मतलब जेनिथ पे ब्रह्मा जी है, ही इज द क्रिएटर। ओके, क्रिएटर। एंड नीचे की तरफ है डाउनवर्ड जो है वो डायरेक्शन है नादिर। एंड वहां पे विष्णु जी या शेषनाग जो है कॉस्मिक सर्पेंट, तो वहां पे वो होते हैं। तो जनरली एट डायरेक्शंस बोलते हैं, पर अगर हम मिलाते हैं ये ऊपर वाला जेनिथ और नीचे वाला नादिर, तो 10 हो जाते हैं। ओके, तो ये इनके ये जो है ये दिक्पाल होते हैं। तो भगवान जी की पूजा करने के बाद फिर हम इन दिक्पालों को भी नमस्कार करना चाहिए। तो बहुत बार आपने देखा होगा कई पूजाओं में वगैरह, सब विधि होने के बाद खड़े होके सब तरफ घूम के लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, फिर ये पीछे जाके देन दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन। तो वो हमारा मतलब पूजा का प्रोटोकॉल ही है। ओके, फिर इसके बाद क्रमश पूर्वोक्त इंद्र आदि दिक्पाल देवताओं को निम्न आयुधों को प्रणाम करने का विधान है। फिर उनके जो ये जो देवता है उनके आयुध है जो भी, ओके, उनका फिर उनको हमको प्रणाम करना है। फिर इसके बाद भगवान अनंत तथा ब्रह्मदेव को इस ब्रह्मदेव को प्रणाम करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद साधक भगवान वासुदेव को नमस्कार करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करें। फिर साथ ही द्वादशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को और दशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को चैंट करना है। फिर भगवान पुंडरीकाक्ष को नमस्कार करे। फिर जो हे विश्व के करनाभूत, ये पुंडरीकाक्ष जो है उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है कि हे पुंडरीकाक्ष, दैट इज कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के कारणभूत, पुंडरीकाक्ष माने विष्णु जी का ही अवतार। ओके, तो हे विश्व के कारणभूत, आपको मेरा प्रणाम है। हे ब्राह्मण्य देव, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, अभी ये एक डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद पुंडरीकाक्ष एग्जैक्टली कौन है ये मुझे देखना पड़ेगा, बट कमल नयन कहा गया है तो विष्णु जी लगता है, बट जस्ट क्रॉस चेक। ओके, तो हे ब्रह्मण्य देव, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके साधक को हवन करना चाहिए। तो ये सारी पूजा अर्चा होने के बाद, सब डायरेक्शंस को नमस्कार करने के बाद फिर साधक को हवन करना चाहिए। हवन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है हमारी पूजा पाठ का। ओके, तदंतर साधक जो महापुरुष विद्या नामक मंत्र का विधि पूर्वक 108 बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे। इस स्तोत्र से उन भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात
अग्नि की स्थापना करके साधक उस अग्निदेव की पूजा करने के बाद हवन करे। अपने यथाविहित बीज मंत्र से देवादिदेव भगवान विष्णु तथा अंग मंत्रों के द्वारा अच्युतादि अंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करे। तो जो अंगिक देवता जो है, जैसे हमने कल पढ़ा, जो न्यास होता है, तो ये जो है, ये अंगिक देवता मतलब अंग मतलब बॉडी। तो ये जो देवता हमने न्यास करके प्रस्थापित किए हैं बॉडी के ऊपर, ओके, तो वो देवताओं को आहुति प्रदान करनी है। सबसे पहले 1 मिनट, ये जो अंगिक देवता होते हैं, तो देर आर डिफरेंट मेथड्स, इनको कैसे इनकी पूजा करें। ओके, तो हम डिवोशन के साथ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं ये डिएटीज के ऊपर, क्योंकि जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि हर एक चक्र पे एक एक भगवान है। ये एग्जांपल क्यों मैं दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमको ये पता होता है, राइट, कि ये कॉमन नॉलेज, मतलब काफी कॉमन है कि हर चक्र का एक देवता है। तो जैसा मैंने कल एग्जांपल दिया था कि बेसिक चक्र पे लॉर्ड गणपति है, राइट। तो उस हिसाब से पूरे बॉडी पे जो है, हमारी बॉडी पे या लॉर्ड विष्णु की बॉडी पे हर एक देवता जो है वो विराजमान है। तो इनकी हमको कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो फिर ये जो अंगिका देवता जो है, तो ये अलग अलग तरीके से हम उनकी वर्शिप कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि डिवोशन से लोग भक्ति मार्ग से उनके पूजा करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो वेरियस बॉडी पार्ट्स जो है लॉर्ड विष्णु के, जहाँ पर हर एक डेटी भगवान का वास्तव्य है, तो उनका जो है वो न्यास करना जरूरी है। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट जो है लॉर्ड विष्णु का, तो वहां पे डिवाइन पावर्स रहती है। डीएटी मतलब पावर, राइट। कोई भी भगवान जो विराजमान होता है, देवता जो विराजमान होता है, मतलब वहां पे तो डिवाइन पावर होंगी। तो इसीलिए वो जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है विष्णु जी के, नारायण जी के, तो वहां पे पूरे डिवाइन पावर्स हैं, ओके। इसीलिए हमको उस पे मेडिटेट करना या पूजा करना बहुत जरूरी है, ताकि हमको अच्छी प्रॉस्पेरिटी या लिबरेशन, मोक्ष मिल सके, ओके। एंड जैसे मैंने बताया कि अलग अलग मार्ग है ये करने के लिए। हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, जैसे ज्ञान योग है, हम जो अभी ये सारा पढ़ रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं, तो ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान योग है, ओके। फिर भक्ति योग है जो डिवोशन से चलता है। फिर कई लोग जो है वो रिनंसिएशन कर देते हैं, सब छोड़ छाड़ के डिटैच होके कई पर्वत पे, हिमालय पे चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो वो है रिनंसिएशन। फिर कई लोग सेल्फलेसली बहुत सारा वेलफेयर के लिए सैक्रिफाइस करके, चैरिटी करके, बहुत दान धर्म करके, फिर फास्टिंग करते करके, बहुत पेनेंस करके, कई लोग यात्राओं के लिए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो आपको लगे कि आपको जचता है, आप वो कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें जो है वो, ये पूजा के मतलब ये पूजा का ही एक तरीका है जो हमारे सोल को प्यूरिफाई कर सकता है, ओके। तो ये जो अभी हमने देखा कि अंगिक जो गॉड्स है, तो उनके वो जो देवता है, तो उनकी पूजा करना जरूरी है, ओके। तथा अंग मंत्रों के द्वारा अच्युतादि अंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करे। सबसे पहले मंत्रविद्ध साधक को कुंड में ओंकार के द्वारा उल्लेखन करना चाहिए और उसके बाद यज्ञ कुंड का अभ्युक्षण करना चाहिए। अभ्युक्षण मतलब वो जो जल होता है वो प्यूरिफाई करना जरूरी होता है। तदंतर यथा विधि ब्राह्मण पूर्वक
हवन कुंड में अग्नि स्थापित करके उत्तम फल आदि से सविधि कर उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले सांगोपांग देव ब्रह्मा को ब्रह्मा का मन से ध्यान कर मंडल में उन्हें सभी को स्थापित करे। मंडल हमने देखा है प्रीवियस चैप्टर्स में। तदंतर वह साधक वासुदेव मंत्र से 108 बार आहुति दे। तत्पश्चात वह संकर्षण आदि देवों के बीज मंत्र से उन 6 देवों की भी पूजा करके अंग देवताओं को 3-3 और दिक्पालों को एक एक आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधक को पुनः एकाग्र चित्त स्थिर होकर पूर्ण पुनर्आहुति देनी चाहिए। तदंतर वह साधक वाणी से अतीत उस परमात्मा में अपने आत्मा को लीन करे और निम्नलिखित मंत्र से वासुदेव और उन सभी देवों का विसर्जन करे। हे देवादिदेव भगवान वासुदेव, अब आप उस अपने परम स्थानों को प्राप्त करें जहां पर निर्मल प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म का निवास है। अंग देव, संकर्षण आदि और इंद्रादि दिक्पाल, आप सभी देव अपने अपने स्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। सुदर्शन, श्रीहरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और पुरुष से युक्त देवों का एक जो समूह है, ये सारे एक साथ है, राइट। कल हमने देखा वो, जिनको नवव्यूह माना जाता है, हमने नवव्यूह देखे, राइट। तो वो जो है सारे, इसमें 10वें परम तत्व का योग होने से यह दशात्मक कहा जाता है। इस नवव्यूह में अनिरुद्ध तथा अनंत का सन्निवेश होने से यह एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अंकित चक्रों में उस प्रधान देव की पूजा करने पर वह साधक के घर आदि रक्षा करता है। फिर उपयुक्त मंत्रों से की गई पूजा द्वार का चक्र की पूजा कही जाती है। इस प्रकार संपन्न की गई चक्र की पूजा घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगलदायिनी है। ओके, तो यहाँ पे अध्याय 12वां खत्म होता है। अभी जो है विष्णु पंजर स्तोत्र है। तो पंजर माने रक्षण। ओके, तो विष्णु जी का स्तोत्र है जो हमको हमारी रक्षा कर सकता है। तो वो पूरा दिया है यहाँ पे। तो ये जो पूरा दिया है उसका जो मीनिंग है वो उसके आगे है, तो उसका मीनिंग मैं पढ़ती हूँ। ओके, तो श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंजर नामक स्तोत्र कहता हूँ। यह स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, तो उसे सुने। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कोमद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप शातन नामक मुसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड़क, चर्म माने ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञ विराह महावराह, आप पाचन्यजन्य नामक महाशक और अनुघोष दैट इज अनुबोध नामक पद्म ग्रहण कर अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नरसिंह, आप सूर्य के समान देदीप्यमान और चंद्र के समान चमत्कृत
खड़ग को धारण कर नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। हे भगवान हयग्रीव, हयग्रीव मतलब विष्णु का एक अवतार है जहाँ पे उनका जो फेस है वो हौस का है। ये ईस्ट की तरफ विष्णु जी की इस तरह हयग्रीव के बारे हयग्रीव क्या बोल सकते हैं, जो मूर्ति है, तो उनकी पूजा की जाती है वैष्णव लोग जो है। तो हयग्रीव उनकी एक स्टोरी भी है, बाद में देखेंगे। तो हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजयंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्री वत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायु कोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैनतेय गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजित, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कूर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बाहु को पंजर माने रक्षक जैसा स्वीकार करके हाथ, सिर, उंगली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्त बीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्याय दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंजर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। तो यहाँ पे अध्याय 13 खत्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ध्यान योग का वर्णन। ओके, ध्यान कैसे करना है, योग कैसे है, उसका वर्णन किया गया है। तो श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूं। ओके, तो भोग और मोक्ष, तो जनरली हम जो मानव है, हम सब जो है वो भोग में लगे हुए हैं। पर हमने आगे बढ़ के अभी मोक्ष की तरफ देखना जरूरी है और वो पाथ पे चलना जरूरी है। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान योग का वर्णन। तो श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यान गम्य जो देव हैं उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को सुने। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए। तो क्या भावना करनी चाहिए कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही छह उर्मियों उर्मियों जो है वो क्या है, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा एवं पिपासा, ये सारे जो चीजें हैं इससे मैं रहित हूँ। राइट, ये जो क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चीजें हैं। शोक माने बहुत सारा सौरो, बहुत जो दुख होता है हमको, तो वो एक है। मोह जो है, ओके, मतलब मुझे बहुत डिजायर होता है, मोह होता है कि मैं आइसक्रीम खाऊं ऐसे। तो फिर ग्रीड, ग्रीड नहीं बोल सकते पर स्ट्रॉन्ग डिजायर बोल सकते हैं। फिर जरा जो है वो है ओल्ड एज। ओके, फिर मृत्यु तो हम सबको पता है। क्षुधा माने बहुत सारा हंगर, बहुत भूख लगती है, कुछ ज्यादा ही अधिक मात्रा में, ऐसा लगता है एक गुलाब जामुन खा के मन नहीं भरता, मैं 4 गुलाब जामुन क्यों ना खा लूं। तो वो होती है क्षुधा। और पिपासा, पिपासा माने थर्स्ट, बहुत प्यास। तो मैं इससे रहित हूं, मतलब ये सारी चीजें मेरे में नहीं है।
तो मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ और ब्रह्म रूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। तो ये अगेन सोल एफर्मेशन है, आई एम दैट आई एम। ओके, तो मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, तो मैं ही वो हूँ, तो मैं मतलब आई एम दैट आई एम। ओके, तो इसीलिए शायद मास्टर ने बहुत बार हमको सोल एफर्मेशन एवरीडे करने को बोला है। तो सोल एफर्मेशन करना बहुत जरूरी है ताकि हमको याद रहे। मैं ही शरीर धर्म से रहित हूँ, अक्षर समस्त प्रपंच अक्षर कुटस्थ चेतन भोक्ता से रहित, अतीत मन के साथ पांच इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित मैं स्वयं अतीन्द्रियों होता हुआ दृष्टा। दृष्टा माने एज अ थर्ड पर्सन जब हम देखते हैं वो है दृष्टा भाव। श्रोता, अगेन श्रोता इज थर्ड पर्सन, मतलब जैसे कुछ चल रहा है, हम बैठ के देख रहे हैं, टीवी चैनल पे सीरियल चल रहा है और हम देख रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हम श्रोता हो गए। एवं घ्राता, दैट इज गंध ग्रहण करने वाला हूँ। मैं इंद्र धर्म से रहित हूँ, जगत का सृष्टा, नाम और गोत्र से शून्य हूँ। मैं मननशील, सबके मन में स्थित देवता हूँ, किंतु मुझ में मन नहीं है और ना तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय, बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी, दैट इज तटस्थ दृष्टा हूँ। मतलब एकदम तटस्थ माने एकदम स्थिर, जो है स्टिलनेस में दृष्टा भाव से देखना जो भी चल रहा है। मतलब हम बोलते हैं ना कि मैं दूसरे के शू में जाकर अगर मैं हम जब देखते हैं तो फिर हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, राइट। तो उसी भाव से, दृष्टा भाव से किसी चीज को देखना, एंड फिर डिसर्नमेंट इजी हो जाता है, तो वो जो है उसको बोलेंगे तटस्थ दृष्टा भाव। तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप, सर्वगत मन स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिमुक्त तथा प्राण धर्म, दैट इज बुभुक्षा एवं पिपासा, अभी जो मैंने बताया वो, इनसे मैं विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही महाशांत, भय शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूँ। तो मैं पीसफुल हूँ, मुझे बिल्कुल ही फियर नहीं है, मैं भय शून्य हूँ और मुझे अहंकार भी नहीं है, मुझे ईगो नहीं है। तो मैं अहंकार से भी रहित हूँ और अहंकार जन्य विकारों से भी मैं रहित हूँ। सो सिर्फ ईगो नहीं, पर उसके जो विकार होते हैं। ओके, जब ईगो आता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसके जो विकार है उसकी वजह से जो हमको प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे भी मैं रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुर्य ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही तुर्य इज अ स्टेट ऑफ बहुत हाई लेवल का समाधि का स्टेट है तुर्या। ओके, तो मैं ही तुर्य ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही ध्रुव रूप हूँ। मैं ही निर्गुण मुक्त बुद्ध शुद्ध प्रबुद्ध अजर सर्वव्यापी सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विज्ञान इस परम पद परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वह निश्चय ही ईश्वर का स्वरूप सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। तो ध्यान जनरली किसका कॉन्टेक्स्ट है, शंकर भगवान जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो ज्यादा करके ध्यान जब होता है, मेडिटेशन की बात आती है, तो हम वो मतलब कॉन्टेक्स्ट जो लेते हैं वो शिव जी का ही होता है।
तो विष्णु जी बोल रहे हैं कि आपसे ही ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ चिंतन मनन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये सब जो करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है, मतलब वैकुंठ को जाता है, मोक्ष मिलता है उसको। ओके, तो यहाँ पे 14th चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ना विष्णु सहस्त्र नाम दिया हुआ है। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो पूरा आप सबको पता होगा, राइट? विष्णु सहस्त्र नाम, तो जो सहस्त्र माने हजार, तो विष्णु जी के सहस्त्र नाम दिए गए हैं। तो पूरा जो है इसमें गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो हम वो पूरा नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो आप सबके पास, काफी लोगों के पास हो सकता है विष्णु सहस्त्र नाम, तो आपको जब लगे तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, तो श्री रुद्र ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जाप करके इस अथाह संसार सागर के पार हो सकता है? आप जप करने योग्य उस श्रेष्ठ मंत्र को मुझे बताएं। ओके, तो भगवान रुद्र जो है वो हमारी तरफ से जो हमारे क्वेश्चन है वही पूछ रहे हैं विष्णु जी को कि हम कौन सा मंत्र करें, या हम कौन सा जाप करें, हम कौन सा नाम जप करें कि जिससे ये जो संसार का सागर है इससे हम पार हो जाए। ओके, तो कौन सा जो जप है वो करने योग्य है? ओके, तो श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परम ब्रह्मा परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। हे वृषभ ध्वज, मैं उस पवित्र श्रेष्ठतम और जप करने योग्य विष्णु सहस्त्र नाम को कहता हूँ। वह समस्त पापों को विनष्ट करने वाला स्तोत्र है। ओके, तो आपने मतलब अगर आप श्री कृष्ण या विष्णु जी या नारायण जी किसी को भी फॉलो करते हैं या वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़े। ओके, क्योंकि देखो अगर ये आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हो तो पापों का विनष्ट हो जाता है, पाप पूरे खत्म हो जाते हैं ये स्तोत्र करने से। ओके, तो आपको अगर ये संसार से पार होना है तो जरूर हमको करना चाहिए। ओके, तो पूरा सहस्त्र नाम दिया है यहाँ पे, उसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते, कहाँ गया? तो लास्ट जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो मैं लेती हूँ कि हे वृषभ ध्वज, मैंने सर्व पाप विनाशक जगदीश्वर देवादि देव विष्णु के इस सहस्त्र नाम का जो कीर्तन किया है, इसका पाठ करने से ब्राह्मण विष्णु तत्व अर्थात विष्णु स्वरूप, क्षत्रिय विजय, वैश्य धन तथा सुख और शूद्र विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है। ओके, तो ये सारी चीजों का लाभ हो सकता है अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलरली करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अध्याय 15 खत्म होता है, समाप्त होता है। इसके बाद जो है वो भगवान विष्णु जी का ध्यान कैसे करना है, फिर सूर्य भगवान की अर्चना कैसे करनी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, तो हम इसको कल देखेंगे। अगेन बहुत सारे मतलब ये दिए गए हैं यहाँ पे। आई थिंक कितने बजे हैं? ओके, वी विल जस्ट कंप्लीट दिस। ओके, तो भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्य अर्चन का निरूपण। रुद्र जी ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देव देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। तो फिर से रुद्र जी कह रहे हैं कि आप प्लीज ध्यान का वर्णन कीजिए। तो श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यय है।
वे अविनाशी सर्वत्रगामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्म है, संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर है। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर है। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार है, सभी कारणों के कारण है। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त है, मुक्त योगियों के ध्येय है। वे स्थूल शरीर से रहित, नेत्र पानी पाद पायु उपस्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन है। वे हरि मन एवं मन के धर्म, संकल्प विकल्प आदि से रहित है। वे बुद्धि भौतिक इंद्रिय विशेष से रहित, बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से आग्रह, प्राणी अ, अग्राह्य, प्राण अपान व्यायान आदि वायु से रहित है। श्री हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। तो ये सारा अभी सूर्य जी का है। तो यह भगवान सूर्य देव का मूल मंत्र जो है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। जो गायत्री समाज से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारा ये सब करते रहते हैं। एंड सूर्य देव जो है, सोलर लोगोस, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हिंदू धर्म में हमको एवरीडे सुबह सूर्य देव जी को अर्घ देना बहुत जरूरी है। ओके, तो वो हमारे कल्चर में ही है। हालांकि हम अभी भूल गए हैं शायद साइंटिफिकली, इसीलिए हमको हमारा कैल्शियम और D3 खत्म कम 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 होता जा रहा है, क्योंकि हम भगवान सूर्य की पूजा नहीं कर रहे। तो पूजा माने क्या, अर्घ देना मतलब क्या है? जब आप वहां पे रुकते हो भगवान को, सूर्य देव जी को जब आप पानी देते हो, तो आप वो टाइम तक वहां पे रहते हो, तो बहुत सारी जो सूर्य की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। राइट? तो साइंटिफिक वे में आपको D3 बहुत मिलता है। ओके, तो वैसे भी सूर्य देव जी की आराधना करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जो है वो ये करते हैं। एंड कहा जाता है कि अगर आप तन मन धन से सूर्य देव जी की मतलब पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी जो थर्ड आई है या पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती है। ओके, मैंने मेरे बुक में जो किताब लिखी हुई है, मिड लाइफ मार्वल्स, उसमें इस बारे में जिक्र किया है। तो चाहो तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह भगवान सूर्य देव का मूल मंत्र है, जो साधकों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। तो सिर्फ D3 नहीं देता है, ये हमारी जो भी डिजायर्स है, जो भी हम अभी भोग रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारी जो है, हमको ये सारे से निकाल के हमको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो उनके काफी यहाँ पे मंत्र दिए गए हैं। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इस अग्नि प्रकार मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि सोलर लोगस मतलब सूर्य जो है वो अग्नि के समान है। राइट? तो भगवान पर एसोटेरिक बुक्स में कहा गया है कि जो सूर्य जो हमको जो दिख रहा है कि इतनी हीट है उसमें, एक्चुअली सूर्य लोक भी है। तो सूर्य जो हमको दहकता हुआ दिखता है, पर अंदर बहुत ही कूल है। ओके, बहुत मतलब बहुत कूल है। एंड वहां पे काफी सारे मतलब वो लोक होने की वजह से वहां पे अदर स्पीशीज रहते हैं। तो जैसे मून पे है पितरीज रहते हैं, वैसे सूर्य लोक में सोलर एंजल्स रहते हैं। तो जो हमको दिखता है नॉट नेसेसरी वो वैसा होता है। राइट? तो सूर्य देव जी की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला यह सूर्य गायत्री मंत्र जो है वो मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का
संकलीकरण करना चाहिए। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में निम्नलिखित दीपकाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। मतलब जब आप सूर्य देव जी की और गायत्री मंत्र जब आप बोलते हो तो बाकी सारे दिशाओं को भी, जो हमने अभी देखे दीपकाल देवों की, उनको भी प्रणाम करना जरूरी है। ओके। तो हे वृष ध्वज साधक को चाहिए कि वह निम्नांकित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान्य कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे। ओके। तो ईशान्य से स्टार्ट करके पूरे सारे दीपकालो देवता जो है उनको प्रणाम करना है। फिर जो चंद्रादि जो बाकी के ग्रह हैं उनको भी प्रणाम करना है। तो सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद उन देव को अर्घ्य आदि प्राप्त करने के लिए आवाहित करना चाहिए। हे सहस्त्र रश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुख पूर्वक पधारे। तो उनको प्रणाम करके उनको ये सारे, मतलब जो आपको पता है गायत्री मंत्र वगैरह, तो वो सारे आपको चैंट करना जरूरी है। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। ओके। तो ये तो शॉर्ट में दिया है। फिर बाद में विष्णु जी बोलते हैं कि मैं फिर से वो सारी पूजा जो है सूर्य देव की वो मैं बताऊंगा। तो सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्र चित्त होकर पवित्र स्थान पर कर्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाए। तदंतर सूर्य देव का आह्वान करे। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खगोल भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करे तथा उन्हें स्नान कराए। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में अभिष्ट देव की हृदय की स्थापना करे, ईशान्य कोण में सिर की स्थापना करे, नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करे। वह पुनः एकाग्र चित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करे। इस प्रकार अष्टदल कमल के ईशान्य कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्नि कोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साथ ही द्वादश सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, आर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु, ये द्वादश सूर्य कहे गए हैं। ये सारा हमने भगवत गीता में भी देखा है। ओके। द्वादश सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करे तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों की ओर शेष, वासुकी आदि अंगों की पूजा करे। ओके। तो ये तो विधि दिया गया है। हमने मतलब इतना फॉलो भी हमने नहीं किया तो भी हम एक भगवान को अर्घ दे के हम भगवान की पूजा तो कर ही सकते हैं। ओके। तो कल से आई होप कि एटलीस्ट सूर्य देव जी की आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इजी है एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हमारे लिए फलदायी है, क्योंकि इससे हमको बहुत सारी चीजों का फायदा होगा। ओके। क्योंकि अगर आपकी पीनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, आपको एक पीसफुल माइंड मिलेगा। आप अगर मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन आपका अच्छा होगा। तो बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो एटलीस्ट मतलब अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से ये प्रैक्टिकली ये हो सकता है। तो हम ट्राई कर सकते हैं कि कल से हम रोज एटलीस्ट सूर्य देव को अर्घ दें। ओके। तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर।
Pallavi, can you say the closing prayer? Yeah. We will conclude the session with the prayers. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. So thank you so much for joining.